हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के कि फ्रेश फॉर्म भरने का नया तरीका, स्टेप बाय स्टेप यानी फाइनल प्रिंट तक का सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि कैसे कैसे स्टेप 1 बाय 1 कंप्लीट हुआ है। जो पहला थंबनेल लगा हुआ है, ये फोटो लगी हुई है, इसमें फर्स्ट स्टेप हुआ था। उसके बाद मैंने सारे के सारे स्टेप फिल किए हैं। सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ डियर स्टूडेंट। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। रजिस्ट्रेशन से लेकर के फाइनल प्रिंट तक का सारा प्रोसीजर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपके फॉर्म फिल होंगे। पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अभी तक क्या सीन था कि आपका जो फ्रेश फॉर्म फिल करना था वो फ्रेश फॉर्म फिल नहीं हो पा रहे थे, उसमें प्रॉब्लम आ रही थी और ख़ास करके फाइनल प्रिंट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अपना, तो आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैं आपको फ्रेश फॉर्म फिल कैसे करना है ये भी बताऊँगा। आपको अपनी आय प्रमाण पत्र वेरिफिकेशन कैसे करना है, आधार वेरिफिकेशन, NPCI, फाइनल प्रिंट, सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल upscholarship.gov.in पे चले जाना है। वहाँ पे एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन, फ्रेश और रिन्यूअल करके ऑप्शन ओपन होगा। आपको रजिस्ट्रेशन वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह का प्रोसीजर ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक बॉक्स होता है जनरल कैटेगरी, SC/ST कैटेगरी के लिए, एक OBC कैटेगरी के लिए, एक और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। तो उसमें भी प्री मैट्रिक जो होता है 9th 10th, पोस्ट मैट्रिक जो होता है वो 11th 12th, और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट जो होता है वो होता है आपका 12th के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ITI, डिप्लोमा, BA, BSc, MA कुछ भी कर रहे हैं आप, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में आता है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूं तो उस पर मैं ITI वालों के स्टूडेंट का फॉर्म फिल करूंगा। तो यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट पे आपको क्लिक करना है। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे आपके पास रजिस्ट्रेशन का इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 फुल प्रोसेस फाइनल प्रिंट तक प्लीज़ सब्सक्राइब, मतलब ऐसा मैंने यहाँ पे हर एक जगह टाइटल में लिख रखा है, जिससे आप लोग ध्यान देते रहेंगे। देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि किस क्लास का फॉर्म आप फिल कर रहे हैं, किसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। नंबर 1 में आपको अपना जो ज़िला होता है यानी उस कॉलेज को डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका कॉलेज है। मोबाइल नंबर की बात अगर मैं करूँ तो मोबाइल नंबर आपको वो डालना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। अगर मान लीजिए आपके घर में 2-4 लोग हैं जिनके में एक ही मोबाइल नंबर लग रखा है, तो डियर स्टूडेंट आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन के टाइम सबके में मोबाइल नंबर अलग अलग डालेंगे, क्यों अगर आप सेम मोबाइल नंबर 2 से 3 स्टूडेंट में डाल देंगे तो जो आप फाइनल प्रिंट आप निकालेंगे तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। रजिस्ट्रेशन करते टाइम यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में अपना पासवर्ड डाल लेंगे। पासवर्ड डालने के बाद में, पासवर्ड बनाने के बाद में जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे जनरेट OTP पे आप क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद कैप्चा डाल देना है, देन आपको OTP सबमिट कर देनी है। यहाँ पे लिखा है सबमिट OTP एंड सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आप सबमिट करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह के पेज ओपन हो जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, सारी डिटेल आपके देखने को मिल जाएगी। यहाँ से आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी करना है। उसके बाद होम पे जाना है। होम पे जाने के बाद आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आप फ्रेश लॉगिन का क्लिक कर रहे हैं कि रिन्यूअल लॉगिन का। तो आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन, अगर आप प्री मैट्रिक का कर रहे हैं तो प्री मैट्रिक, और अगर आप 11 12 का कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक, और अगर आप 12th के बाद किसी भी कोर्स का कर रहे हैं तो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपनी देखने को मिल जाएगा यहाँ पे कि क्या क्या डालना है। वहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे। यहाँ पे एक एक देखिए आपको 3 नंबर में रजिस्ट्रेशन डालना है, 4 नंबर मोबाइल नंबर, पासवर्ड, कैप्चा डालने के बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे आपको अपना देखने को डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे नाम और कॉलेज। उसके बाद में मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, ये आपकी प्रिंट हो चुकी है। डिजिलॉकर से सत्यापन, उसके बाद छात्रवृत्ति हेतु आवेदन, सारा कुछ मैम एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले डिजिलॉकर से सत्यापन वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डिजिलॉकर से सत्यापन वाले पे क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जहाँ पे लिख के आता है क्लिक हेयर फॉर डिजिलॉकर वेरिफिकेशन। ब्लू कलर में लिंक होती है, इस पर आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहां पे मोबाइल नंबर, यूज़र नेम और आधार, ये साइन इन करने के लिए होता है कि अगर आपके पास आपने पहले से अपना डिजिलॉकर अकाउंट बना रखा है तो यहाँ पे अपनी मोबाइल नंबर डाल दें या फिर आधार नंबर डाल के आप साइन इन कर सकते हैं। चलिए मैं आधार नंबर के लिए आपको सेलेक्ट करता हूँ कि आधार नंबर डालना है। देखिए स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लेके वीडियो इसलिए बनाया है कि आपका टाइम कम से कम लगे और आप सभी लोग आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकें। उसके बाद मैं बात करूं कि आधार नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है, आपको लॉगिन हो जाएंगे अपनी पिन डाल के। अगर आपके पास अकाउंट नहीं था, इसके पहले आपने कभी डिजिलॉकर अकाउंट नहीं बनाया है, तो साइन अप का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे आपको साइन अप वाले पे क्लिक करना है। ठीक है, जब आप साइन अप पे क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपका 12 डिजिट का आधार नंबर मांगेगा। 12 डिजिट का आधार नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, जो कि आपके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट दिखाएगा, वहाँ पे OTP जाएगी। OTP आपको यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दूसरा मोबाइल नंबर लगा है और आधार में दूसरा मोबाइल नंबर लगा है तो प्रॉब्लम होगी। बट ये चीज़ आपको विशेष ध्यान देना है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वो किसी और के एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं लगा होना चाहिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा, जहाँ पे आपके 6 डिजिट की वो पिन मांगेगा। उसके बाद अगर आपको पिन पता है तो आप पिन डाल दीजिएगा, क्योंकि आपके पास पहले से बना रखा है। अगर नहीं पता है तो फॉरगेट पिन करेंगे। जैसे आप फॉरगेट पिन पे करेंगे, यहाँ पे आपको DOB मांगेगा, DOB मान के कन्फर्म कर देंगे। कन्फर्म करते ही आपको यहाँ पे ये आ जाएगा कि आप अपनी पिन बना लीजिए। जैसे आप पिन बनाएंगे, डन करेंगे, आपका जो 6 डिजिट का पिन होता है डिजिलॉकर का, वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का डिटेल ओपन होगी, जहाँ पे इसके नीचे भी थोड़ा सा डिटेल ओपन होगी, जो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अलाउ करने के लिए। तो आप अलाउ कर देंगे। जैसे आप अलाउ करेंगे, इसमें आपको अलाउ करना है, क्योंकि अगर आप डिने कर देंगे तो जो आपका फॉर्म है वो आगे के लिए प्रोसीड नहीं होगा, इसीलिए आपको अलाउ करना है। अलाउ करने में ये होता है कि जो आपकी डिटेल होती है वो यूपी स्कॉलरशिप के साथ शेयर हो जाती है। चलिए मैं नेक्स्ट की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी डिटेल ओपन होके आ जाएगी। अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो वेरीफाइड डिटेल कर देना है, और अगर आपकी डिटेल नहीं सही है तो आपको करना यह है कि अपना जो आधार कार्ड है उसमें जाके करेक्शन करवाना है। उसके बाद अपने स्कॉलरशिप फॉर्म को फिल करना है। अभी आपके पास 22 नवंबर से लेकर के 25 जनवरी तक यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने का टाइम है। ओके स्टूडेंट, उसके बाद मैं बात करूं, आपको यहाँ देख पा रहे होंगे कि डिजिलॉकर से वेरिफिकेशन आपका हो जाता है। जैसे आप वेरीफाइड डिटेल करते हैं, फिर आता है छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें। जब आप छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे वाले पे क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन होता है, जहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको लिख के आता है कि पाठ्यक्रम का प्रकार आपका ऑटोमेटिक से सेलेक्ट होता है। पाठ्यक्रम का नाम, तो यहाँ पे आपको अपने पाठ्यक्रम का नाम सेलेक्ट कर लेना है कि आप क्या कर रहे हैं। पाठ्यक्रम का ब्रांच कौन सा है, उसके बाद कितने साल का कोर्स है, पात्रता क्या है, विश्वविद्यालय एफिलेटिंग एजेंसी का नाम यहाँ पे आप डाल देंगे। उस एक बात मैं इसमें आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने लेटरल एंट्री से एडमिशन लिया है तो यहाँ पे लेटरल वाले सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के लिया है एडमिशन तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम का अपनी डिटेल को ज़रूर डालेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी का नाम, ये आप ज़रूर डाल दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें आगे की ओर, तो इसमें कुछ कॉलम और होते हैं जहाँ पे पाठ्यक्रम की अवधि होती है, और इनरोलमेंट नंबर भी आपको अपने यहाँ पे देखिए लिखा है 17 नंबर ऑप्शन में, विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलेटिंग एजेंसी पंजीकरण क्रमांक। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डाल देना है। 18 नंबर ऑप्शन में अगर हम बात करें तो आवासीय या दिवा छात्र, यानी आवासीय छात्र वो होते हैं जिनको कॉलेज के द्वारा हॉस्टल दिया जाता है, और दिवा छात्र वो होते हैं जो अपने घर से डेली अप डाउन करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं यहाँ पे इस डिटेल की, तो आपको इन सारी डिटेल को फिल कर देना है। यहाँ पे कैप्चा डाल के आपको अपने सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा कि आप अपना निजी विवरण डालें, यानी निजी विवरण में आपको देखिए शैक्षणिक विवरण में क्या करना है कि आपको यही जो आपकी डिटेल ओपन होगी उसी के साथ आपको अपना क्वालिफिकेशन ऐड कर देना है। क्वालिफिकेशन में अगर आपने हाई स्कूल किया तो हाई स्कूल, इंटर किया है तो इंटर, हाई स्कूल और इंटर भी किया है तो इंटर डाल देंगे। और अगर आप मतलब आप जैसे ITI करते हैं तो ITI मैक्सिमम हाई स्कूल के बाद ही होती है, तो भले आपने इंटर कर रखा है बट जो एडमिशन होता है हमारा वो हाई स्कूल के बेस पे होता है, तो हाई स्कूल की डिटेल डाल देनी है।
निजी विवरण में आप जो भी, अगर आपके पास कोई डिसेबिलिटी है यानी दिव्यांगता है तो उसके बारे में डाल देंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड आईडी है तो राशन कार्ड आईडी डाल देंगे और माताजी का नाम डाल देंगे। देखिए राशन कार्ड आईडी कंपलसरी, आप लोग देखेंगे कि स्टार नहीं लगा है, कंपलसरी नहीं है, बट आप अगर डाल देंगे तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्कॉलरशिप आने की आपकी हो जाएगी। कैप्चा कोड डाल के अपडेट कर देंगे। जैसे आप अपडेट करेंगे आपके पास शुल्क संबंधी विवरण करके एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको अपनी नॉन रिफंडेबल्स अनिवार्य शुल्क जो है वो डाल देनी है। ये शुल्क आपको अपने कॉलेज से कंफर्म करके डालनी है। जितनी आपके कॉलेज वाले स्कूल वाले बताएंगे उसी फीस को आपको यहाँ पे डालना है, ना कि आपने जितनी जमा कर रखी है या फिर जितनी आपकी कॉलेज की फ़ीस है उसको डालना है। अपने कॉलेज से कंफर्म कर लेनी है, उसके बाद में डालनी है। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपकी जितनी एक्चुअल फीस है उतनी आपको यहाँ पर डाल देनी है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो गत वर्ष का विवरण होता है वो भी ओपन हो जाएगा। तो गत वर्ष के विवरण में आप सारी डिटेल देख लेंगे कि गत वर्ष का परीक्षाफल, अगर आप पास हैं तो पास, अगर प्रमोटेड विथ मार्क है तो प्रमोटेड विथ मार्क। देखिए गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली, अगर मैं बात करूँ परीक्षा प्रणाली क्या होती है और अंक प्रणाली क्या होती है। देखिए परीक्षा प्रणाली जो होती है, जैसे क्या होता है कि आप अगर डिप्लोमा कर रहे होते हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे होते हैं, कोई भी कोर्स कर रहे होते हैं, तो उस जिसमें सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, उसमें जो एग्ज़ाम होता है जैसे सेमेस्टर वाइज होता है, तो जो एग्ज़ाम की प्रणाली होती है परीक्षा प्रणाली वो आपकी सेमेस्टर होती है। लेकिन जो अंक प्रणाली होती है, जब फाइनल रिजल्ट आपका बन के आता है तो पूरे एक साल का बन के आता है। जो अंक प्रणाली होती है वो वार्षिक अंक प्रणाली होती है, ठीक है। और पूर्णांक प्राप्तांक आपको डाल देना है, कॉलेज का नाम डाल के कैप्चा डाल के अपडेट कर देना है। उसके बाद में आप देख पा रहे होंगे कि आपका फोटो प्रपत्र, जैसे आप छात्रवृत्ति है तो आवेदन पत्र भरे वाले पे आपका क्लिक होगा, उसके बाद आपका फ़ोटो जो है ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि जो फ़ोटो है वो आधार कार्ड से आपका ऑटोमेटिक ले लेगा। अब आवेदन पत्र को संशोधित करें। आवेदन पत्र को आपको संशोधित करना नहीं है, क्योंकि जब तक आप पूरा फॉर्म फिल नहीं करेंगे संशोधित नहीं करना है। अब आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहां पे आपको अपना आय प्रमाण पत्र क्रमांक संख्या डालनी होती है, आवेदन फॉर्म संख्या डालनी होती है, कैप्चा डाल के अपडेट सबमिट करना होता है। जैसे आप सबमिट करते हैं आपके पास इस तरह का डिटेल ओपन होती है, सारी डिटेल आपको मैच कर लेनी है। उसके बाद वेरीफाई इनकम डिटेल कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करते हैं आपको लिख के आ जाता है कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण किया गया। उसके बाद में सेम इसी तरह आप अपने जाति प्रमाण पत्र का भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है स्कॉलरशिप फॉर्म में, तो उनको नहीं करना है। उसके बाद मैं बात करूं दूसरे की, तो प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, यानी आपका आधार वेरिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह के कुछ पेज ओपन होंगे। उसके बाद आप नीचे को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर डिटेल ओपन होगी। अपना नाम, जन्म तिथि डालनी है। उसके बाद में आपको अपना आधार नंबर डालना है। 2 बार अपना आधार नंबर डालेंगे, टिक करेंगे, टिक करने के बाद कैप्चा डालेंगे, कैप्चा डालने के बाद वेरीफाई आधार करेंगे। इन डिटेल को डाल के उसके बाद में आप वेरीफाई आधार कर देंगे। जैसे आप वेरीफाई आधार करेंगे आपका जो आधार वेरिफिकेशन है वो आपका हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे भी हैं जिनका NPCI वेरिफिकेशन जो है वो आधार वेरिफिकेशन के साथ ही साथ हो जाता है। तो साथ ही साथ अगर आपका NPCI वेरिफिकेशन हो जाता है तो गुड, और अगर नहीं होता है तो आपको NPCI वेरिफिकेशन करने के लिए NPCI सत्यापन हेतु वाले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं देन आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जहां पे ग्रीन कलर में आप देख पा रहे होंगे लिख के आ रहा है चेक NPCI स्टेटस। चेक NPCI स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे चेक NPCI स्टेटस वाले पे, यहाँ पे आप 2-3 बार क्लिक करिएगा। अगर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो आप फॉर्म को अपने 11 से 12 के बीच में आप 2-3 बार क्लिक करिएगा, आपका हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि NPCI सत्यापन हो गया है। NPCI सत्यापन होने के बाद आपका हाई स्कूल का जो रोल नंबर वेरिफिकेशन है वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद जांच हेतु प्रिंट करें। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे जांच हेतु प्रिंट करें पे आप अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि आपके फॉर्म में क्या गलती है क्या नहीं गलती है, सारा कुछ आप मैच कर लेंगे। अगर इसमें कोई गलती है तो आप दोबारा से जो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है कि आवेदन पत्र को संशोधित करें, इस पर क्लिक करके दोबारा से सारी डिटेल आपकी स्टेप बाय स्टेप ओपन होती जाएंगी और आप उसको करेक्शन कर पाएंगे। और अगर कोई गलती नहीं होती है तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास एक पेज ओपन होता है।
इसके बाद में जब आप बैक आते हैं तो यहाँ पे आपके पास, जब यहाँ पे आपके पास कोई गलती नहीं होती है तो आपको अपने फॉर्म को क्या करना होता है कि फाइनल सबमिट करना होता है, जिसके लिए यहाँ पे जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें, इस पर क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो फॉर्म है वो लॉक हो जाता है और आफ्टर 3 डेज़ यानी 3 दिन के बाद आप अपने फाइनल उसके जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसका फाइनल प्रिंट निकाल सकते हैं और उसके बाद अपने कॉलेज में जमा कर सकते हैं, ठीक है। बट एक बार अपने कॉलेज में अपने फॉर्म को ज़रूर चेक करवाएं, जिससे आने वाले टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, करेक्शन करने की चांस ना रहे, क्योंकि करेक्शन करने में क्या होता है डियर स्टूडेंट कि काफ़ी ज़्यादा आपको डिले हो जाता है और स्कॉलरशिप भी आने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो और भी स्टूडेंट को शेयर करें, जिससे उनको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस वीडियो में किसी भी टॉपिक पे, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट में आपके 100% रिप्लाई दूंगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।